चलिए अब यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है और इसमें कोई प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपका डाउट मेरे ख्याल बना हो तो बेटा पूछ लो। अब देखिए यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, तो जब स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था देखो बेटा है क्या कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। लेकिन इतना है कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद भी नहीं है तो मैं इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा। कहोगे तो फॉर्मूले से करा दूंगा, कहोगे तो फॉर्मूले के डेरिवेशन से भी करा दूंगा। और यहाँ से आपकी बहुत क्लियरिटी बनेगी इस एक्सरसाइज से, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका डिफरेंशिएशन में तो यूज़ हो ही रही है, इंटीग्रेशन में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे यूज़ होगी। तो जब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन में कर लेते हैं हाँ जी बोलिए बेटा, मैं 2 घंटे बाद बात करूँगा आपसे, 2 घंटे बाद बात करूँगा आपसे। हाँ जी, तो बहुत ही इजी रहेगा ये चैप्टर, मज़ा भी आएगा इसके अंदर आपको करने में। 2-3 बातें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये समझ लीजिए ये बहुत यूज़ होगा फ्रिक्वेंटली आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या होती है बेटा वैल्यू? एक्स होती है। कब होती है? जब एक्स बिटवीन -π/2 टू +π/2 होता है तभी एक्स होगी, अदरवाइज इस एक्स को आप लाएंगे उस रेंज में जो नंबर -π/2 से π/2 बने। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू भी बेटा एक्स होती है, प्रोवाइडेड एक्स क्या होगा 0 to π, और टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू भी एक्स होती है व्हेन एक्स इज बिटवीन -π/2 टू +π/2। काफ़ी हद तक हमें इन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से काम चल जाएगा, अदरवाइज जो है 3 और है, अभी इनसे काम चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की मेरे हिसाब से। दूसरा इस सब्स्टिट्यूशंस है जो डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी। ये आपको पता होना चाहिए, जैसे a² - x², तो आप x को क्या लेट कर सकते हैं, आइदर a cos थीटा आइदर a sin थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए। और अगर यहाँ पे a² + x² है तो यहाँ पे a tan थीटा आइदर a cot थीटा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ साइन लिखता हूँ और यहाँ कॉस लिखता हूँ, और यहाँ टेन यहाँ कॉट थीटा। और बेटा x² - a² आएगा तो x को क्या लेट करेंगे, a sec थीटा आइदर a cosec थीटा। और a के सब्स्टिट्यूशन बचा है आपका a - x अपॉन a + x, तो x को ले लेंगे a cos 2 थीटा। रीज़न भी है इसके पीछे, a cos 2 थीटा लेने के पीछे रीज़न है, और इन सब के पीछे रीज़न है कि यहाँ 10th की आइडेंटिटी बनती है। आप अभी क्वेश्चंस में बनाएंगे, दिखेगा आपको। इसके अंदर भी इसमें एक 11th की आइडेंटिटी बनेगी। आप x को a cos 2 थीटा रखें अपॉन a cos 2 थीटा रखें, तो सिंप्लीफाइड होगा a कैंसिल, cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। तो ये कितना बच जाएगा बेटा, 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, तो tan स्क्वायर थीटा। कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं 2 थीटा या थीटा, tan स्क्वायर थीटा सीधा लर्न है बच्चों को। वो ये कहते नहीं कि हाफ एंगल लगाओ फिर लगाओ तो वहाँ पहुँचेंगे, सीधा अगर 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा हाफ एंगल tan स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का थीटा, यहाँ थीटा होगा दोनों में, तो वहाँ θ/2 होगा। तो दैट इज एलिमिनेशन, सिंप्लीफाई हो गया। तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन था ट्रिग्नोमेट्री में, केवल tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा यहाँ तक, है ना, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में, और उससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है y = क्वेश्चन नंबर 1, और हर क्वेश्चन में आप नई बात सीखेंगे और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी बहुत चीज़ के अंदर। cos इनवर्स 2x √1 - x² and x is from 1/√2 to 1, both excluding। ये पहला क्वेश्चन है आपका R D शर्मा का, ठीक है, एक्सरसाइज लिए। अब यहाँ देखो समझदार वाली बात यह है कि
एक तो स्टूडेंट देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिखा है, तो ये पहले वाले पार्ट में आ गए। अब तुम्हारी इच्छा है चाहे ए साइन टर ऐड करो चाहे ए कॉस टर ऐड करो। मेरी इसमें इच्छा ज़्यादातर ये होती है कि मैं इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड करता हूँ। साइन भी इंक्रीजिंग है -π/2 से +π/2 आपको पता होगा, टेन भी इंक्रीजिंग है -π/2 से +π/2 और सेक भी, ठीक है। तो हम इसको जनरली इंक्रीजिंग लेते हैं, डिक्रीजिंग वाले फिर इनिक्विटी को रिवर्स करना पड़ जाता है बेटा। तो यहाँ पे ए की जगह 1 आ गया और मैंने साइन स्क्वायर थीटा साइन टर ऐड कर लिया, यानी एक्स को मैंने लिया ए साइन थीटा। और तो मैं या तो मुझे फॉर्म ले आ दो डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में, वो आपको कई बार नहीं लर्न होते, तो ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आपका इस वजह से लिया गया कि आपकी 10th की आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये काम तो हम इधर करेंगे, पर मैंने आपको इससे सिखाया कि स्टूडेंट समझे कि साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों से आपकी 10th क्लास की आइडेंटिटी बनेंगी। तो मैं इसको तो यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो गया 2 साइन थीटा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा अंडर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स। ये क्या मिलेगा बेटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। इसमें स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो यहाँ मॉड लगाना भूल जाते हैं, जबकि फंक्शंस में हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं कि भैया जब वेरिएबल हो तो मॉडुलस लगा लेना प्लीज़, है ना। तो इसके लिए बार बार डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपने कई बार इसको अप्लाई किया, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर एडवांस में AEEE में क्वेश्चन बनता है, बच्चा यहाँ पे मिस्टेक कर देता है और वो क्वेश्चन पूरा 0 हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि इस मॉडुलस को हटाने के लिए सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ देखो कि थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, उसके लिए आपको थीटा देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में। सर आपने एक्स को वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए कि खेल खेलेंगे हम -π/2 से +π/2 के बीच में, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यूज जो एंगल्स में रहती हैं वो -π/2 से +π/2 रहती हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे इसकी छोटी वैल्यू ही आएगी 1/2 पे, यानी π/4, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू ही आएगी π/2, क्योंकि छोटी वैल्यू पे छोटा एंगल मिलेगा, बड़ी वैल्यू पे बड़ा एंगल मिलेगा, इसलिए ऑन कंपेयरिंग ये बच जाएगा π/4 टू π/2। कि सर पता पड़ गया, आपने कहा था थीटा बता दो कहाँ से कहाँ तक है, कि जी π/4 से π/2 तक है, इस रेंज में है। अगर थीटा इस रेंज में तो कॉस थीटा क्या हो गया, डेफिनेटली पॉजिटिव। अगर अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा, जैसे कि मॉडुलस के अंदर यहाँ 4 लिखा है, तो आप 4 ही तो वहाँ लिखेंगे। एक मिनट सोचो, अगर ये थीटा आया था इस क्वाड्रेंट में, है ना, तो कॉस थीटा मॉडुलस के अंदर लिखा होता, तो आपको पता होता सर ये नंबर नेगेटिव है, तो आप इसको एक नेगेटिव लगा के ओपन करते। क्यों, क्योंकि जैसे -4 है, आपको यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है थीटा पे डिपेंड करेगा, और थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में चला जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू नेट, ये नंबर नेगेटिव है। तो ये नंबर अगर नेट नेगेटिव है तो इसे कैसे ओपन करोगे, एक माइनस ला के। तो मैंने ये बात भी कई बार बताई है, फिर से दोबारा रिपीट कर दी है, क्योंकि यहाँ आंखों से दिख रहा है, यहाँ कॉस थीटा में अंदर वो माइनस साइन बंद है। आपने माइनस लगाया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस का काम पूरा उसने पॉजिटिव कर दिया। तो हमारा ये रिजल्ट आया बेटा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये पॉजिटिव तो सेम आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस साइन 2 थीटा हो गया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ कॉस इनवर्स को हटाने के लिए हम पे एक इनवर्स की आइडेंटिटी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि सर एक आइडेंटिटी है तभी बनेगी, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो तो ये इनवर्स और ये इसका फंक्शन होना चाहिए साथ साथ, और यहाँ इसके साथ क्या आ रहा है, साइन के साथ कॉस इनवर्स, तो सर कॉस इनवर्स की वैल्यू रख देंगे। भाई इतना ध्यान रखना कि ये दोनों एक्स क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पे जो एक्स है इसका वो क्या है, 2 थीटा है ना, नहीं साइन 2 थीटा पूरा, तो हम लिख देंगे इसे π/2 माइनस इसकी वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, ठीक है, कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू, तो यहाँ से आया π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये पूरा एक्स क्या है हमारा 2 थीटा। तो अब कहानी फिर डिस्टर्ब हो गई कि सर साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू
थीटा तब आएगी, थीटा मतलब 2 थीटा तब आएगी जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, -π/2 से +π/2। ये एक तरह से एंगल की तरह काम कर रखा है, इसको साइन थीटा ही तो रीड करोगे। लेकिन अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो इसे थीटा नहीं बोल सकते, नहीं तो वैल्यू है साइन के, उस एंगल उस वैल्यू पे जो एंगल बनेगा साइन इनवर्स वो है वैल्यू। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अब देखते हैं कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो थीटा हमारा है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहीं चेक कर लेते हैं। 2 थीटा लाइज बिटवीन π/2 टू पाई। ओ शिट, आप आगे निकल गए, है ना, आपका इंटरवल आगे निकल गया। अब तुम देखो कितना प्रोसेस है, क्या पढ़ रहे हैं हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसे में आगे निकल जाते हैं तो इसको पाई आगे चलेगी, क्योंकि तुम्हें कहाँ तक रखना है, -π/2 से +π/2 रखना है। तो इसे 180 माइनस थीटा रख लो, मेरे ख्याल में उसी पीछे ले आओ साइन। अब तुम कहोगे 180 क्यों करा, हमेशा 180 या 2 पाई या 4 पाई का यूज़ करना, π/2 यूज़ करने से क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब नोटिस करो जरा, ये वैल्यू आखिर बने क्या, मैं लिख के दिखाता हूँ। पाई -2 थीटा, पहले -2 थीटा बनाओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनिक्वेशन रिवर्स हो गई। पाई और बनाना है तो पाई ऐड कर लो, पाई ऐड करा तो ये कितना हो गया बेटा, +π/2 और ये हो गया 0। अब इसको तमीज़ से लिख लेते हैं, पाई -2 पाई किससे बड़ा है, 0 से, किससे छोटा है, π/2 से। सर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच है, क्योंकि ये उसका सब इंटरवल है, -π/2 से π/2 का सब इंटरवल है, 0 से π/2। तो इसलिए रिजल्ट आपका सीधा आ जाएगा यहाँ पे पाई -2 थीटा। ऑन सिंप्लीफिकेशन एक रिजल्ट क्या बना बेटा आपका, 2 थीटा -π/2। अब थीटा तो मैंने लेट करा है तो थीटा को रिमूव करो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, साइन इनवर्स x। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू 2 साइन इनवर्स x लिख दिया। ये आपका बेटा फंक्शन y है, ये तैयार हुआ सिंप्लीफाई होके। आपने क्या सीखा कि सर अभी इनवर्स का एक क्वेश्चन करा है, डिफ्रेंशिएशन तो अब तक कहीं हुआ ही नहीं है। एक बार मैं रिपीट करो, डिफ्रेंशिएशन में तो एक लाइन लगनी है, सारा क्वेश्चन किसका था, इनवर्स का था। तो बहुत से टीचर इतने समझदार होते हैं, पता है डेरिवेटिव में क्वेश्चन रखते हैं, इनवर्स का वैसे क्वेश्चन नहीं रखते। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रखेंगे, इनवर्स का नहीं रखेंगे। तो कई बार मैंने ये देखा है कि एडवांस और जेई में इनवर्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन गायब कर देता है टीचर, वहाँ कहीं देता है उसको। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, आप इसको कॉस थीटा लेट करके भी कर सकते थे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा मॉड ऑफ कॉस थीटा आ गया, यहाँ प्रॉब्लम आई कि सर इसे थीटा बनाना है, इसको मॉडुलस को हटाना है, सॉरी कि मॉडुलस हट जाएगा। सबसे पहले देखो कॉस थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव, कि वो कैसे पता पड़ेगा, थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने कहा थीटा की एक जांच कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा था ये हमारा, इससे थीटा बन गया था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये थीटा आ गया +π/4 से π/2। कि सर अंदर वाला जो है नंबर पॉजिटिव है, जस्ट लाइक 4, तो आउटपुट सेम आएगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना जानते हैं यार। मॉडुलस जब खुलता है, मॉड ऑफ x की वैल्यू +x होती है या -x, को हुआ तो नहीं आएगा। केवल इतना सर्च करना है कि उसके अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका साइन क्या है। अगर उसका साइन खुद पॉजिटिव तो उसको ऐसे ही फेंक दो, पॉजिटिव का क्या बिगाड़ोगे। और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन लगा, तो सिंपल। दिक्कत तब ज़्यादा थी जब इसकी नेचर डुअल होती, पॉजिटिव भी होता कुछ केस के लिए और नेगेटिव भी होता कुछ केस के लिए। एक आदमी जो कभी गुस्सा हो जाता है, कभी गुस्सा नहीं होता, उससे डर होता है। जो गुस्सा होता है उससे भी डर नहीं होता, और जो कभी गुस्सा नहीं होता उससे भी डर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें पता है ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, सेम निकाल दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा, कि सर कॉस इनवर्स अगर है यहाँ पे और यहाँ पे साइन है, तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाए। अगर सॉरी हाँ, यहाँ पे अगर साइन है तो यहाँ पे साइन इनवर्स आए, यहाँ तक कॉस इनवर्स। तो मैंने कहा साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने वाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पड़ी थी। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो ये पूरा x मान लिया, तो इसकी वैल्यू होगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x। जब मैं यहाँ आया तो फिर मैंने कहा भाई साइन इनवर्स साइन x को x तो लिख सकता हूँ, बट ये जो एंगल है ये सेम आ सकता है, प्रोवाइडेड -π/2 से +π/2 हो। कि सर जब मैंने चेक करा कि 2 थीटा कहाँ तक है, तो यहीं पे देख लिया, 2 थीटा के बारे में नॉलेज थी हमें, 2 थीटा से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सर ये π/2 से आगे खिसक गया, π/2 से भी आगे खिसक गया, पीछे लाना है तो पाई माइनस, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये पक्की बात है। 180 माइनस, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए,
तो अब मैंने इसको चेक करा, क्या मैं सही रेंज में पहुंच गया हूँ, क्या मेरा साइन व साइन एक्स ट्रीट हो सकता है। एक्स ये तभी ट्रीट होगा, एक्स ये वैल्यू तभी देगा जब ये एक्स पूरा -π/2 से +π/2। चेक करा 2 थीटा था, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा, इन इक्वेशन रिवर्स हो गई। पाई ऐड करा, सर पूरा बन चुका है, तमीज़ से लिख लो, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। फिर देखा है सर ये तो वैल्यू बिल्कुल ठीक आ गई, ये तो पूरा x की, मैं तो तभी कहता हूँ x इसे तभी बोलूँगा जब ये अपनी रेंज में होगा, प्रिंसिपल रेंज में होगा। ये आ गया अपनी रेंज में, तो मैंने सेम निकाल दिया इसे, क्योंकि -π/2 से +π/2 से छोटा इंटरवल है, बड़ा तो नहीं है। तो ये रिजल्ट बच गया, π/2 यहाँ से सबट्रैक्ट का, तो -π/2 रिजल्ट लिख दिया और ये प्लस का 2 थीटा लिख दिया, और थीटा की वैल्यू हमने लेट किया, उसको हटाना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x फिर लिख दी। ये बेटा इसका जो ये रिजल्ट बन के आया ये वाला, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते थे जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। डिफरेंशिएशन तो एक लाइन का है, dy/dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड, sin इनवर्स x का 1 - x² -0, π/2 विदाउट ऑफ x, डेरिवेटिव इज 0। जो कांस्टेंट विदाउट ऑफ x होगा उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए सारा दारो मदार जो है हमारा इन कंसेप्ट पे, ये फॉर्मूले पे, इन पे बेस्ड है। अगर हम इनको नहीं जानते तो हम गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए बेटा। चलिए यहाँ से अदिति गुप्ता कह रही हैं कि सर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए देखो, लड़की ने बात अच्छी बोली है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ से कह रही है कि सर आपने इसको चेंज करा, क्यों ना इसको चेंज कर ले, यहाँ से कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस आ जाए। इससे पहले वाले में हमने इसको चेंज किया था, तो इनवर्स के फॉर्म में चेंज होगा। भाई इसमें कॉस इनवर्स लिखाया होगा, साइन इनवर्स लाना तो इनवर्स के फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है, साइन लिखा तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चेंज होगा, और इसलिए हमने कॉस 90 - थीटा करा। और 90 करना जरूरी है क्योंकि ये साइन कॉस में तभी जाएगा, और ये तो 10th के हैं फॉर्मूले। अब चेक करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक था बेटा, याद हो तो π/4 से आई थिंक π/2 तक था, यही था, क्योंकि x आपका 1/√2 से 1 तक गिवन था, और x को मैंने साइन थीटा लेट किया था। तो सारी बातें आ जाती हैं। तो 2 थीटा बेटा कहाँ से कहाँ तक गया, π/2 से पाई है। और सर अभी माइनस भी लाना है, देखो ये बनाना सीखो बेटा, कैसे बनाना है। पहले 2 थीटा बनाओ, फिर माइनस बनाओ, फिर π/2 ऐड करेंगे, पहले π/2 ऐड मत करना, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या हुआ, ये इक्वेशन चेंज हो गई। और अब कितना ऐड करना है, π/2 ऐड करना है, π/2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 0, और ये हो जाएगा -π/2। अब थोड़ा इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम -π/2 टू 0। यस सर, इट इज ओके, क्योंकि ये x तब x देगा, ये x तब x देगा जब ये पूरा -π/2 से π/2 हो। सर π/2 से छोटा ही है, तो सर ओके रिपोर्ट है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अच्छा चलो ये भी देख लो भाई, ये साइन नहीं था, ये कॉस था, तो 0 से पाई देखना पड़ेगा भैया आपको, ध्यान नहीं करा। पहले हमारे साइन इनवर्स था ना, तो कोई बात नहीं, हम इसे अब 0 से पाई देख लेंगे। और ये 0 से पाई भी है, क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं यहाँ से देखो कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री बताती है ना। तो क्या करना चाहिए, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, और या एक काम करो, इसके अंदर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो इन इक्वेशन फिर रिवर्स हो जाएगी, तो +π/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2 थीटा -π/2 ये आएगा 0 से लेके π/2। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या, कॉस में जनरली पता क्या होगा, इतना ही फर्क आता है माइनस का। तो माइनस का फर्क आया तो मुझे पता है माइनस से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का π/2 0 हो जाएगा, फिर तमीज़ से लिखेंगे तो 0 से π/2 चला जाएगा ये, ठीक है। और जब ये 0 से π/2 चला जाएगा तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ b माइनस ए। रीज़न वही है कि इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो b माइनस ए हो जाएगा, और पूरा कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको कॉस ऑफ थीटा दे देगा। तो यहाँ पे अगर माइनस का डिफरेंस आ रहा हो तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने इसको दोबारा से 2 थीटा -π/2 ही लिख दिया, ठीक है जी। तो
ये आपका 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 0 से पाई होना चाहिए था, क्योंकि इस रेंज को देखेंगे तो 0 से पाई के बीच में है, तो इसलिए आप डायरेक्टली से 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और थीटा क्या था हमारा, वही साइन इनवर्स एक्स। चेक करो पहले वाले तरीके से ही रिजल्ट बना होगा बेटा आपका, देखो ध्यान से, सेम बन रहा है। तो चलो ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। और फिर एक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में रेंज जरूर साथ में दे रखी है इन्होंने, है ना। और जब रेंज नहीं होता तो हम कोई भी इजी सा केस ले लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, कि भाई हमारा जिस डोमेन में है उसी में मान के चलेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक कॉस इनवर्स, अब बिना सब्स्टिट्यूशन का लेते हैं, y इक्वल टू, मैं हमेशा y इक्वल टू लिखता हूँ बेटा क्वेश्चन को, चाहे नहीं भी दे रखा होता तो भी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन √2, एक्स इज फ्रॉम -π/4 टू π/4। अब बेटा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, यहाँ तो पहले से एल्जेब्रिक नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा। और ये बहुत यूज होता है, आपको पता ही है, ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और आप चाहें तो इसको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बना सकते हैं। तो कॉस इनवर्स के साथ है तो क्यों ना साइन को छोड़ो, कॉस का बना लो यार, कॉस ए कॉस बी, है ना, और प्लस साइन ए साइन बी। तो बेटा मैंने लिख लिया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स। आप इसे x माइनस π/4 भी बना सकते थे, नो प्रॉब्लम। सारी कहानी तो यहाँ से होगी, है ना, इसको आप कुछ भी लिखो, सारी कहानी तो ऐसे चेक होगी। आप इसे x माइनस π/4 भी लिख सकते हो, नो मैटर, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि a माइनस बी ए भी हो सकता है, a माइनस बी ए भी हो सकता है, क्योंकि बीच प्लस का फॉर्मूला। लेकिन मैं इससे घबरा नहीं रहा, मैं तो देख रहा हूँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स को मैं x लिख दूंगा, बट ये मेरा x माइनस π/2, देखो कभी मैं इसके ऊपर नहीं करता, तुम ये देखो मैं हमेशा इसके ऊपर सर्कल करता हूँ, जबकि ये भी x लिखा है। मैं इस x पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू वो सेम आएगी, इसको बनाना है मुझे रेंज में कि वो 0 से पाई रहे, ठीक है। इस x को नहीं कहता मैं, ये तो सेम मिलेगा, जो यहाँ रखा हुआ वो मिलेगा। यहाँ क्या बनाना है, वो ये बनाना है सब, वो ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए सेम, ठीक। तो अब हमने क्या देखा, ये बनाते ही क्या बन रही है वैल्यू, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, इन इक्वेशन रिवर्स हो गई, ये प्लस हो गया बेटा, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब इसके अंदर π/4 ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया बेटा π/2, और ये कितना हो गया बेटा 0। अब इसको तमीज से लिख लो, 0 से बड़ा, है ना, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, कि सर अपनी इच्छा तो पूरी है, ये हमारा जो x है, बोलने में क्या लग रहा है x थोड़ा बड़ा, सर ये 0 से π/2 है, ठीक है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीधा इसको क्या लिख देते हैं π/4 माइनस एक्स। ये देखो सिंप्लीफाई हो गई, क्या बच गया, बेचारे में ट्रिग्नोमेट्री तक भी नहीं है, आपने कुछ भी राइट नहीं कर रखा। लेकिन इस डोमेन में ये ध्यान रखना, अगर कोई और डोमेन होगी तो रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो अब तो सिंपल dy/dx करना, dy/dx कितना आ गया बेटा -1, क्वेश्चन इज ओवर। अब एक CBSE क्वेश्चन का भी स्वाद सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, डोमेन नहीं दे रखी, तो मैं और भी थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन की तरफ भगता हूँ, तो जिसमें डोमेन कुछ अच्छी हो, क्वेश्चन में कुछ मजा आए। तो क्वेश्चन है बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बेटा आर.डी. शर्मा क्वेश्चन है, 4x अपॉन, पूरी आर.डी. शर्मा सॉल्व करनी है, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी, तब एक बोर्ड का क्वेश्चन हो पाएगा वहाँ पे, और कंपटीशन के लिए आगे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, देखो बेटा, एक तो ये है कि आपके पास, आपको अच्छी तरह पता है tan टू थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसने क्या 12th के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बना दिया है,
ठीक है, कैसे बनाया कि tan 2 थीटा 2 tan थीटा, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप पे पूरा x है, तो 2x को मैं tan थीटा ले सकता हूँ, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो लेट 2x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया बेटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। सर फिर प्रॉब्लम tan इनवर्स tan x, ये x तब होगा जब ये वाला x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा। तो चेक कर लेते हैं सर 2 थीटा कि सर यहाँ पर आप नोटिस करो कि माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक इसे लिख दिया है, मेरे ख्याल में इसकी कुछ गड़बड़ हुई है, या तो ये होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक 1/1 माइनस 1 से 1 लिखना चाहिए, इसको कुछ मिस्टेक है इसके लिखने में क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चेक कर लेंगे, भी आंसर देख लेना इसका, मेरे ख्याल में माइनस, क्योंकि हमें वैल्यू तो मिलेगी नहीं इसके अंदर, इतना टफ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा -1/2, मैं इस पर भी चेक कर दूंगा, पर आप पहले -1 to 1 1 मिनट के लिए देख लिए। तो ये 2x कहाँ से कहाँ तक हो गया, नहीं ठीक है भाई 2x चेक करना है, हो गया बिल्कुल उसी के लिए दे रखा है बिल्कुल, 2x करते दिमाग में आ गया, देखो 2 करेंगे तो आ गया -1 to 1, वो दिमाग में x था, ये 2 थीटा बन रहा है भाई, यहाँ तो 2x बनेगा क्योंकि 2x की वैल्यू है tan थीटा, अब रख लेते tan थीटा, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि ये वैल्यूज हमें पता है, तो आप ये खुद समझ लीजिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और मैं वैल्यूज प्रिंसिपल में -π/2 से +π/2 ही रखूंगा, यानी कि tan की वैल्यू जो 1 लिखी जाएगी या +π/4 पे लिखी जाएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो -π/2 से 0 के बीच में होगी, तो नेगेटिव वैल्यू -π/2 पे मिलेगी, -π/4 पे सॉरी। तो एंगल को अंदर रख लो माइनस को यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आ गया -π/4 टू +π/4, कि सर 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक -π/2 टू +π/2, तो डोमेन उससे सही दे रखा था, मैंने ध्यान ही नहीं करा कि 2x लेना है इसका, तो आपका रेंज भी बिल्कुल ठीक बन गया tan इनवर्स tan x, और x आपका -π/2 से +π/2, तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा ये 2 थीटा डायरेक्टली, और थीटा की वैल्यू थीटा मैंने लेट करा है, इधर से उठा के tan इनवर्स इधर ले आओ, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा क्या है, ये उधर चला जाएगा tan इनवर्स 2x, थीटा इज tan इनवर्स 2x। बताइए ये आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ यहाँ तक, और dy/dx क्या हो गया इसका, इसको x लेट को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था बेटा 1/1 + x², और जिसको x लेट किया उसका डेरिवेटिव 2 × 1, तो ये हो गया 4/1 + 4x², 4x², चलो 4 कर दिया तो 4x² कर देते इसको, तो नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। आप पूछूंगा यस सर से, यस सर बताओ बेटा, जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लर्न कराया था, क्योंकि कंपटीशन में हाँ बहुत टाइम लग जाएगा, बोलो क्या होगी वैल्यू, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 when x is between -1 to 1, -1 पर 2 मिनट नहीं है, पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस आता था प्लस आता था, पाई प्लस, देख लो चेक कर लो अभी x > 1, और ये आता था -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन, ये मैंने आपको डेरिवेशन तक कराए थे बेटा, x <-1। तो आप देखिए अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया होता इस क्वेश्चन को इस तरीके से कि सर ये तो tan इनवर्स, या यहीं से देख लो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² लिखा है, और सबसे पहले आप इसको कौन सा केस माने आपको पता नहीं, तो पहले x को देखेंगे तो 2x देख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है ये -1 to 1, कि सर ये तो -1 to 1 ये वाला केस बन गया, नहीं समझ रहे, ये तो x < 1 तो यहाँ है, इसका केस है, तो मैं इनको हटा दूँ कहते तो कोई खास नहीं है, ये सब ट्यूशन तो आप समझ लेंगे, थोड़ा फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो आप ये देखो ये क्या था, x is greater than 1, ये x is less than -1। आप नोटिस करो यहाँ पे जो आपका बेटा जी 2x है वो कहाँ से आता है सर -1 to 1, तो जो x की जगह आपका 2x लिखा, 2x है, तो ये वैल्यू आपकी है 2x -1 to 1, तो फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया क्या 2 tan इनवर्स x, और x क्या आपका 2x, ये तो डायरेक्ट यही आ गया,
एक लाइन में आ गया, फॉर्मूला याद था, इन दोनों का केस नहीं बना, क्योंकि तो 2x ग्रेटर देन 1 के लिए बनेगा, ये 2x लेस देन -1 के लिए बनेगा, ये बनेगा 2x -1 to 1, तो x के 2x से सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब कहानी क्या है, मेरा मानना ये है, अगर आप किसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है बोर्ड में, तो मैं कहूँगा कि उस वक्त आप बिल्कुल वेट ना करें, तीनों केस लिखें, मैंने लर्न करा रखे हैं, आपको ड्राइव करा रखे हैं, आप सीधा क्वेश्चन कर दें कि मेरे पे टाइम ही 2 मिनट भी नहीं था, और समझा के कि भाई ये फॉर्मूले होते हैं और इस वजह से मैंने कर दिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इससे चेक कर लें, बोर्ड में ऐसे ही करना बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार टीचर्स की सोच अलग होती है। देखो इंटरव्यू में और एग्जामिनर जो होता है वो यही होता है कि उसे देखना होता है मेरी तरह कराया नहीं कर रहा, वो यहाँ पे एक आधा नंबर काट ले, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक ही लाइन लिखी है, सीधा आंसर लिखा है, यहाँ लिखा 2tan−2x, डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा यूज करते हैं, कुछ तो ये भी कह देंगे एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ कह देंगे एग्जाम्पलर में नहीं है। अरे एक चीज बताओ, क्वेश्चन टीचर बना दे ऐसे ऐसे और फॉर्मूले नहीं लगा सकता बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं तो समझता हूँ कि इनको डायरेक्टली यूज़ करें, लेकिन बोर्ड्स में बचे, कंपटीशन के लिए स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन 4 स्टेप यहाँ लिखोगे तो बेटा दुखी हो जाओगे, पता अपना रेंज नहीं बनी और दुखी हो जाओगे। यहाँ पे कम से पता तो पड़ जाएगा कि रेंज नहीं आ रही है या आ रही है, पहले स्टेप में हमने कहा चल छोड़ अगला कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है जी, हटा दें बेटा। एक क्वेश्चन थे y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x अपॉन 2 एंड x इज फ्रॉम 0 to 1। अब ये तो है नहीं, कोई कहे सर आप तो सीधा x सेलेक्ट कर लो, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, अरे मर जाऊंगा इसे x सेलेक्ट करके, तो यार साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि हम जो है इसके अंदर फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन करें। लेकिन जब प्लस माइनस दोनों आ जाए तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि a² - x² में a cos थीटा लेते थे a sin थीटा और a² + x² में tan थीटा लेते थे, तो वो तो नहीं है। तो जब दोनों प्लस माइनस साथ साथ आते हैं तो हम a - x a + x लिखा था, तो क्या लिया था, प्लस भी था माइनस भी था, माइनस भी था प्लस भी था, a cos 2 थीटा, अभी ब्रेक होके आ गया है, तो लेकिन जब cos 2 थीटा लगूंगा तो हाफ एंगल यहाँ भी लग जाएगा, हाफ एंगल यहाँ भी लग जाएगा। तो ये सोचते हुए अगर ये अलग से स्प्लिट होके भी आ जाते तो भी 1 के साथ दोनों में प्लस भी और माइनस भी, तो केवल साइन या कॉस ले काम नहीं चलेगा, हमें दोनों में कॉस लेना चाहिए। तो x को मैंने ले लिया यहाँ पे cos 2 थीटा, लेट इट बी cos 2 थीटा, तो साइन इनवर्स 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है जी। तो ये हमारी लेट किया हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बेटा, 2 cos² इसका हाफ एंगल थीटा और 2 cos² इसका हाफ एंगल 2 sin² आ जाएगा बेटा, ये हाफ एंगल 2 थीटा का यहाँ पे बन जाएगा थीटा। चलिए नीचे दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, ये साइन इनवर्स √2 कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ cos थीटा, ये मॉड ऑफ sin थीटा, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है भाई, ये √2 आ गया, कहानी वही फंस गई, लेकिन मॉडुलस आ गए। मैंने कहा था √(x² क्या होता है, मॉड ऑफ x। चलिए देखते हैं थीटा कहाँ से कहाँ तक है, जब थीटा का डोमेन पता पड़े किस क्वाड्रेंट में, तो पता पड़े cos थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, भाई मॉडुलस तो प्लस में या माइनस में खुलता, तो या तो प्लस में खुलेगा या माइनस में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि हमारा x cos 2 थीटा था, तो cos 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, cos 2 थीटा रख दिया 0 to 1, और मैंने कहा था आपको कि साइन tan इंक्रीजिंग है, cos और cot डिक्रीजिंग है, तो यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, थोड़ा ध्यान रखो, मैंने पढ़ाया भी है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। ये आपका cos का कर्व है, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इधर पीछे भी होगा आगे भी चल रहा होगा। आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे cos थीटा आपसे कहता हूँ कि √3/2 से लेकर और हाफ तक, हाफ यहाँ आएगा, ये हाफ यहाँ आएगा, हाफ यहाँ पे लिखो √3/2, इनवर्स याद रहता है ना, और यहाँ पे लिखो हाफ, तो हाफ आपकी वैल्यू √3/2 कब आएगी, π/6 पर, और ये मिलेगी 60 पे। तो जब आप कह रहे हैं ना, ध्यान सुनना, देखो बेटा कर्व इस डोमेन में डिक्रीजिंग है, तो जब डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वलिटी पे स्पेशली ध्यान देना। देखो जा, अगर मैं ये कहता हूँ x π/6 से π/3 है,
कि सर ये बात तो ठीक है, यहाँ 30 या 60 लिखा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते cos π/6 cos x cos π/3, अंधे होके मत लिख देना, आप खुद सोचो cos π/6 कितना मिल जाएगा, √3/2, और ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो छोटा है, √3/2 तो 1.78 के आसपास आता है, ठीक है, और 1/2 तो 0.5 ही है, तो उल्टा हो गया। तो इस इक्वेशन को आपको खुद ही पता पड़ जाए, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का साइन लगा दिया कॉस, इसलिए मुझे इसको उल्टा करना पड़ गया बेटा, कॉस लेते वक्त मुझे यहीं पे इसको रिवर्स कर देना चाहिए था, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखते हैं, एक और दोबारा समझाऊं थोड़ा बड़ा फिगर लेके ताकि आप समझें, जब आप यहाँ पे x1 लेते हैं तो ये cos x1 की वैल्यू है, ध्यान से देखो, और ये x2 लेते हैं तो ये cos x2 की वैल्यू है, तो आप नोटिस करो x2 ग्रेटर देन x1 है, पक्का x2 ग्रेटर देन x1 है, बट आपने कहा सर टेकिंग cos बोथ द साइड, बच्चा तो cos ऐसे ले लेता है, ध्यान ही नहीं करता, अरे भैया इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, चेक करना पड़ा, उल्टा हो गया, cos x2 छोटा है, cos x1 तो बड़ा है, तो इसको रिवर्स करना पड़ा। तो पता पड़ना चाहिए कि फंक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है तो कम वैल्यू पे ज़्यादा कॉस बन जाएगा और ज़्यादा वह एक्स पे कम एक्स बने, कॉस एक्स बनेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी में ऐसा होगा, इक्वलिटी में ऐसा नहीं होगा। तो मुझे पता है कि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मैंने ध्यान रखा कि ये कॉस 0 कब वैल्यू बनती है, कॉस कितने पे, π/2 पे, और ये 1 कब बनता है बेटा बताओ, cos 0 पे। तो जब आप खुद भी गलती भी कर रहे होंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। देखना कोई कहे जी सर मैंने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, अरे पढ़ा नहीं तो मैंने तो ग्राफिकली दिखा दिया है। तो कोई बच्चा कहे सर मैं तो ऐसे लिखूँगा, तो उसे दिख जाएगा यार कैसी बात करो, एक आदमी π/2 से ज़्यादा बड़ा है और 0 से ज़्यादा छोटा है, ये क्या भाई π/2 से बड़ा 0 छोटा, ये क्या चीज़ है। तब दिमाग में आएगा यार ये तो कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता था, एकदम आप इस इनइक्वलिटी को बदल देंगे। यहाँ पे साइन के साथ ऐसी समस्या नहीं है कि अपने आप तमीज वाला रिजल्ट आएगा कि 2θ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से, अब प्रॉपरली लिख रहा हूँ 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली भी समझा दिया इसको, और इस तरह से तो याद रखना कि कॉस लोगे तो इनइक्वलिटी बदल दो, क्योंकि x तो यहाँ चल रहा है और y कहाँ चल रहा है, cos x कहाँ चल रहा है, y एक्सिस पे, वो हाइट है। तो ये x से ये y हाइट होगी, तो हाइट तो उल्टी हो जाएंगी, कम x पे ज़्यादा हाइट हो जाएगी और ज़्यादा x पे कम हाइट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की खासियत है। चलिए कोई बात नहीं, इससे हमें अपना थीटा मिल गया, थीटा आ गया मेरा 0 to π/4, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब हमारा क्वेश्चन में इनइक्वलिटी में पता पड़ गया थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस और साइन अंदर वाले क्या है, पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन √2। अब आप इसे फॉर्मूला बना लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, यानी कि π/4 प्लस थीटा। लेट अस सी π/4 प्लस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, कर लेते, π/4 ऐड कर लिया बेटा इसी में, तो ये π/4 हो गया और ये कितना हो गया π/2, कि सर ये भी अपने काम का ये x माइनस π/2 से प्लस π/2 होना चाहिए था, कि सर ये भी प्लस माइनस π/2 से प्लस π/2, ये देख लीजिए π/4, तो हम इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं π/4 प्लस थीटा। तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हो गया, π/4 और थीटा की वैल्यू तो वहीं जहाँ लेट कर रखा था, याद रखना यहाँ 2θ कॉस इनवर्स में केवल यही उधर जाएगा, कॉस इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों आएगी कॉस इनवर्स /2, x के नीचे /2 मत करना, पूरे के आगे हाफ कॉस इनवर्स x। अब आप देखिए ये आपका y था, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन ये हुआ है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ है। डेरिवेटिव कर देता हूँ, इम्प्लाइज लिख रहा हूँ बेटा, dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का 0 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका -1/2 √1 - x², क्योंकि साइन इनवर्स x का तो 1/1 - x² होता है, इसका माइनस हो आएगा तो -1/2 1/√1 - x²। तो रिजल्ट आई थिंक आ चुका है आपका। तो मैंने कहा था जब भी कोई डिक्रीजिंग फंक्शन ऐड करेंगे तो इन इक्वेशन में यहाँ आपको उल्टा करना पड़ेगा, सामना होगा x y में जब बदलेगा, ये जैसे ही y से x पे, यहाँ पे y से x है, cos तो हाइट है ना, और जब x पे पहुँचोगे तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया,
ऐसा समझना चाहिए, x बड़ा तो y छोटा आएगा और x छोटा तो y बड़ा आएगा, तो यानी x और y में आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने रेंज भी चेक करके बताई है। कोई डाउट हो तो बेटा पूछो। हाँ जी।